प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी गुजराती के पीरियड में लास्ट हम व्याकरण ही समझ रहे हैं। जैसे कि हमने क्रिया विशेषण देखा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसके बाद हमने समास के बारे में मालूमात हासिल की। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों के क्रिया विशेषण और समास ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसका जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो भी आपने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। आज हम आगे बढ़ते हुए व्याकरण में एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जो है व्याकरण एकम 4 में शब्द समूह माटे एक शब्द। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि शब्द समूह माटे एक शब्द ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो मजमूए अल्फाज के लिए मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, उसे गुजराती में शब्द समूह माटे एक शब्द कहते हैं। हमें कोई बात समझाने के लिए जुमला दिया गया होता है, लेकिन वो पूरा जुमला बोलने के बदले उसको समझाने के लिए हम कोई मुनासिब एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसे शब्द समूह माटे एक शब्द कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ उर्दू में, तो दिमागी बीमार जिसे कहेंगे, ये दिमागी बीमार जो है ये शब्द समूह है, यानी एक से ज़्यादा शब्दों से बना हुआ है। लेकिन अगर हमें इफ़ेक्टिव तरीके से एक ही लफ्ज़ में इसे बयान करना हो तो हम दिमागी बीमार को कहेंगे सरसाम। ये हो गया शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी मजमूए अल्फाज के लिए मुनासिब लफ्ज़। तो उम्मीद करती हूँ कि शब्द समूह माटे एक शब्द आपको समझ में आए होंगे। तो शब्द समूह की अहमियत क्या है, शब्द समूहનું महत्व वो देखेंगे। शब्द समूह के पद समूह द्वारा જે અર્થનો નિર્દેશ થતો હોય તે અર્થને કોઈ એક જ શબ્દ द्वारा રજૂ કરીએ છીએ તેનાથી તે વધુ સ્પષ્ટ થાય છે। जैसे मैंने आपको बताया कि शब्द समूह यानी लफ्ज़ों का जो गिरोह है या लफ्ज़ों की जो ज़्यादा तादाद है, उसे उसका अर्थ उसका मतलब समझाने के लिए उसके बदले हम कोई एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे हम समझाते हैं, तब उसे कहेंगे शब्द समूह के लिए हमने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया और हमारी बात को साफ तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से पेश करने के लिए, समझाने के लिए हम ये एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। आगे मिसाल के ज़रिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि शब्द समूह किसे कहते हैं। सबसे पहला है जे स्थिर बुद्धि धरावे छे ते ज्ञानी, यानी जिसकी बुद्धि दिमाग स्थिर है, मतलब जिसे बहुत जल्दी गुस्सा भी नहीं आता है और कोई भी बात पे वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, अपनी बुद्धि को हमेशा स्थिर रखता है, शांत रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, स्थित प्रज्ञ। तो अगर हमें किसी को कहना हो कि ये व्यक्ति इसकी स्थिर है बुद्धि, तो हम स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी नहीं कहेंगे, एक ही लफ्ज़ में उसकी विशेषता बता देंगे कि वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो इसे कहेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द। दूसरा देखेंगे वस्तु निर्देश वाળો नाटकनो प्रारंभनो श्लोक, उसे कहेंगे नांदी। ये एक शब्द का इस्तेमाल उसे समझाने के लिए करेंगे। अरस परस करेली चर्चा विचारणा, यानी एक दूसरे के साथ की गई बातचीत, चर्चा विचारणा, तो उसे कहेंगे मसलत। नाटकनी भजवणी माटेનું स्थान, जहाँ नाटक किया जाता है, उसे कहेंगे रंगमंच। उसके बाद है साचवी राखवा सौंपेली थापण, किसी को संभालने के लिए हमने कोई कीमती चीज़ दी हो, उसे कहेंगे अमानत। उसके बाद है फाड़िया विनाનું લાંબુ લુગડાનું થાન, यानी बिना फाड़े ही जो कपड़े का थान होता है उसे कहेंगे ताको। 3 फुट जेटलू माप, 3 फुट जितने माप को कहेंगे वार। उसके बाद देखेंगे दूसरे कुछ शब्द समूह। पानी भरवानु साकड़ा मोनु वासण, ये हमने काव्य पढ़ते वक्त मैंने इसका अर्थ आपको समझाया था और स्वाध्याय समझाते वक्त भी हमने शब्द समूह माटे एक शब्द में देखा था कि पानी भरने का जो छोटे मुंह वाला बर्तन होता है उसे गागर कहते हैं। सांकड़ो पग रस्तो,
केड़ी, चलने का जो रास्ता होता है जो बहुत ही छोटा होता है, सांकड़ा होता है, उसे केड़ी कहेंगे। ये भी हमने सीखा था पहले। उसके बाद गाय भैंस आदि प्राणी ने हाँकता करा तो आवाज़, यानी जो जानवर होते हैं उनको आगे चलने के लिए इशारा करने के लिए मतलब जो आवाज़ निकाली जाती है उसे डचकारो कहते हैं। शुभ प्रसंगे भेटनी वहेचनी, कोई अच्छा खुशी का प्रसंग है और तब हम कोई सौगात, कोई तोहफा किसी को बांटते हैं मतलब तो उसे लहाणी कहते हैं। खोटी रीते पड़ावी लेऊ, गलत तरीके से किसी के पास से ले लेना, छीन लेना। ये शब्द समूह के लिए कौन सा एक शब्द का इस्तेमाल होगा? तो ऊंचापत। उसके बाद है पंखियों ने दाना नाखवानी ऊंची जगह, चबूतरो, जहाँ पक्षी दाना खाने के लिए आते हैं ऐसी ऊंची जगह बनाई जाती है तो उसे चबूतरो कहेंगे। पक्षियों निर्भय रीते फरी शके तेवो आरक्षित विस्तार, अभयारण्य, जिसे इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, जहाँ जैसे प्राणी संग्रहालय अलग होता है, इसमें जानवर पिंजरे में बंद होते हैं, लेकिन जो ये अभयारण्य होता है इसमें जानवरों को मतलब के ज़्यादा विस्तार से मतलब जगह घूमने के लिए दी जाती है, वहाँ उन्हें कैद होने का एहसास नहीं होता है। तो जो पशु पक्षी होते हैं वो निर्भय तरीके से यानी डरे बिना जंगल का ही माहौल मतलब महसूस कर सके, ऐसी बहुत ज़्यादा विस्तार की जगह उन्हें दी जाती है, उसे अभयारण्य कहते हैं। एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये। आगे देखेंगे, इच्छा अनुसार आपनार वृक्ष, ऐसी काल्पनिक श्रद्धा है, अंधश्रद्धा कह सकते हैं कि ऐसा वृक्ष आता है जिससे हम जो इच्छा करें वो वृक्ष हमें देता है, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष, यानी हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल देता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। उसके बाद है कन्या पोते वर पसंद करे ते, तो उसे कहते हैं स्वयंवर। स्वयंवर जो रचा जाता है उसमें कन्या खुद अपना पति मतलब के पसंद करती है। कोईने पहुँचाड़वा माटे सौंपाયેલી वस्तु भेंट सौगातनी चीज, संपेतरु, किसी को जो हम देने के लिए सौंपते हैं कि ये चीज़ तुम किसी को दे देना, कोई भेंट हो सौगात हो तो उसे संपेतरु कहते हैं। उसके बाद है खप करता ओछो खर्च करनार, यानी ज़रूरत, खप यानी ज़रूरत से के हिसाब से कम खर्च करने वाला इंसान, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजूस। અને खप करता વધારે खर्च करनार यानी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला, उसे कहते हैं उड़ाऊ। उसके बाद है जरूरी खर्च करूँ, यानी जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करना या उतना ही होने देना, उसे करकसर कहते हैं। तो ये तीन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज़रूरत से कम खर्च करना उसे कंजूस कहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना उसे उड़ाऊ कहेंगे, और ज़रूरत जितना ही खर्च करना उसे करकसर कहते हैं। जेना स्पर्शथी लोखंड सोनू बनी जाए तेवो मणि, पारसमणि। तो यहाँ ये भी एक सोच है कि ऐसा एक पदार्थ होता है, ऐसा एक मणि होता है जिसे लोखंड पे अगर उसका स्पर्श करे तो वो सोना बन जाता है, तो उसे पारसमणि कहते हैं। જ્યાં પૃથ્વી અને આકાશ અડે છે તેવી કલ્પિત રેખા, ક્ષિતિજ। ટચલી આંગળી પાસેની આંગળી, અનામિકા। उसके बाद है निराधार बाળકો ने रहवानुं स्थળ। निराधार यानी जिनका कोई आधार नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो यतीम है, ऐसे जो बच्चे जहाँ रहते हैं उसे क्या कहेंगे? अनाथ आश्रम। यतीम खाना जिसे हम कहते हैं अनाथ आश्रम गुजराती में कहेंगे। पत्थर ऊपर कोतरेलो लेख, पत्थर के ऊपर जो कोतर काम किया गया है उसे शिलालेख कहेंगे। शिला यानी पत्थर और उस पर लिखा हुआ उसे कहेंगे लेख, तो शिलालेख। पहलाना समय में थई गयेलू, पहले के वक्त में हो चुका हो उसे कहेंगे पुरोगामी। अने पोताना हाथे लखायेलू पोतानु जीवन वृत्तांत, यानी खुद अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी को हमने बयान किया हो तो उसे कहेंगे आत्मकथा। युद्ध में प्राण अर्पण करनार, जंग में अपने जान की मतलब के कुर्बानी देने वाला उसे कहेंगे शहीद। लेखके धारण करेलू बीजू नाम,
उपनाम या उसे कहेंगे तखल्लुस, मतलब नाम कुछ होता है लेकिन लेखक के तौर पे या कवि के तौर पे जब काम करते हैं तो अपना नाम दूसरा रख लेते हैं, उसे उनका उपनाम या तखल्लुस कहेंगे। समुद्रमाथी डुबकी मारी मोती काढ़नार, मरजीवो जिसे हम कहेंगे गोताखोर, जो समुद्र में डुबकी लगाता है अपनी जान की परवाह किए बिना और सुंदर मोती वो ढूंढकर लाता है, उसे गुजराती में मरजीवो कहते हैं, गोताखोर। सौंपेला कामમાં ઓછું કરવાની વૃત્તિવાળું कामचोर, जो काम हमें सौंपा गया है उससे कम काम करने की जो हमारी नीयत होती है उसे कहेंगे कामचोर। कहते हैं ना कि कामचोरी नहीं करनी चाहिए, जो काम हमें सौंपा गया है वो ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। उसके बाद है हवाई किल्ला बांधनार। हवाई किल्ला बांधनार मतलब के ख्यालों में ही अपनी ही दुनिया में बड़ी बड़ी मतलब के सपने सजा लेना या बड़ी बड़ी बातें करना, उसे कहते हैं शेख चल्ली। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों के शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको समझ में आए होंगे। ये सब आपको अपनी नोट में भी लिख लेने हैं, अच्छे से रीड कर लेने हैं, समझ लेने हैं। एक बार फिर दोहरा दूँ कि शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी मजमूए अल्फाज के लिए मुनासिब लफ्ज़, जो जुमला होता है वो पूरा जुमला न लेके उसके लिए कोई सही मायने वाला एक ही लफ्ज़ बयान करके हमारी बात को अच्छे से समझा देना, तो उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।